रसोई में ये 3 चीजें कभी खत्म न होने दे, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर घर की रसोई से जुड़ी है, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ी है और हमारे जीवन में समृद्धि लाने के उन रहस्यों से जुड़ी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। द्वारका नगरी में एक शुभ प्रभात की बेला थी। सूर्य देव अपनी स्वर्णिम किरणों से पूरी धरती को नहला रहे थे। श्री कृष्ण अपने भवन की छत पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को निहार रहे थे। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, जैसे वे किसी दिव्य लीला की योजना बना रहे हों। तभी अचानक पूरा आकाश एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वे जान गए थे कि कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं। और अगले ही पल माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका तेज इतना दिव्य था कि सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ गई। उनके आभूषण मधुर स्वर में झंकृत हो रहे थे। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, माँ, आपका आगमन द्वारका के लिए सौभाग्य है, किंतु आज आपके मुख पर एक विशेष भाव है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। माँ लक्ष्मी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, कृष्ण, तुम सब कुछ जानते हो फिर भी अनजान बनते हो। हाँ, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूँ जो मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कहानी है रसोई में 3 पवित्र चीजों की, जिनके बिना कोई भी घर समृद्ध नहीं रह सकता। ये हल्दी, नमक और सरसों के तेल की कहानी है। श्री कृष्ण ने आसन ग्रहण किया और बोले, माँ, मैं आपकी इस दिव्य कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आरंभ करें। माँ लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद की और अतीत के गर्भ में चली गई। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, कृष्ण, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने ब्रह्मा जी को धरती पर जीवन फैलाने का दायित्व दिया। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना की और उन्हें जीवन जीने के सभी साधन दिए, किंतु एक समस्या थी। मनुष्य भोजन तो बना सकते थे, परंतु उसमें वो दिव्यता नहीं थी जो शरीर को स्वस्थ और आत्मा को प्रसन्न रख सके। तब भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया और कहा, देवी लक्ष्मी, तुम समृद्धि और सुख की अधिष्ठात्री हो। तुम्हें धरती पर जाकर 3 ऐसी चीजों को दिव्य शक्ति प्रदान करनी होगी जो हर घर की रसोई में हमेशा रहें और जिनके बिना कोई भी भोजन अधूरा हो। माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, मैं धरती पर आई और मैंने देखा कि लोग विभिन्न प्रकार के भोजन बना रहे थे, किंतु उनमें से बहुत से लोग बीमार थे, दुखी थे। तब मैंने 3 दिव्य तत्वों को खोजा। पहली चीज थी हल्दी। कृष्ण, क्या तुम जानते हो कि हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, ये माँ पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई है। जब माँ पार्वती ने स्नान किया था तो उनके शरीर से उतरा उपटन धरती पर गिरा और उससे हल्दी का पौधा उगा। हल्दी में अनंत गुण है। ये शरीर को शुद्ध करती है, रोगों से बचाती है, ये खून को साफ करती है और त्वचा को कांतिमान बनाती है। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हल्दी में माँ पार्वती का आशीर्वाद बसता है। जिस घर में हल्दी नहीं होती वहां से माँ पार्वती की कृपा दूर हो जाती है। मैंने हल्दी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हर शुभ कार्य में उपस्थित रहोगी। विवाह हो या पूजा, तुम्हारे बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारा रंग सुनहरा है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। तुम घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य लाओगी। श्री कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, माँ, तो क्या हल्दी के समाप्त होने से घर में अशुभता आ जाती है? माँ लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ कृष्ण, जब किसी घर में हल्दी समाप्त हो जाती है और कोई उसे फिर से नहीं लाता तो ये उस घर की उपेक्षा का प्रतीक बन जाता है। ये दर्शाता है कि उस घर में धार्मिक कार्यों के प्रति श्रद्धा नहीं है, और जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ मेरा वास नहीं होता। दूसरी चीज थी नमक। कृष्ण, नमक को लोग साधारण समझते हैं, किंतु ये सबसे असाधारण तत्व है। क्या तुम जानते हो कि नमक समुद्र की गहराइयों से आता है और समुद्र में भगवान विष्णु का वास है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, किंतु सबसे पहले जो निकला वो था विष, जिसे भगवान शंकर ने पी लिया, और उसके बाद जो निकला वो था अमृत।
किंतु लोग ये नहीं जानते कि समुद्र की गहराइयों में एक और रत्न छिपा था, जो दिखने में साधारण था किंतु जीवन के लिए उतना ही आवश्यक था। वो था नमक। नमक जीवन का आधार है। बिना नमक के भोजन बेस्वाद है, किंतु नमक का महत्व केवल स्वाद देना नहीं है। नमक शरीर में संतुलन बनाए रखता है। ये जल को धारण करता है, रक्त को बहाता रखता है। नमक के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, मैंने नमक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हर भोजन में मिलोगे। तुम्हारे बिना कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। तुम दिखने में साधारण हो, किंतु तुम्हारी अनुपस्थिति सबसे पहले महसूस होगी। तुम सत्य के समान हो, जो कड़वा लगता है किंतु जीवन के लिए आवश्यक है। किंतु कृष्ण, नमक के साथ एक विशेष बात है। नमक को कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, विशेषकर रात के समय। ऐसा करने से घर की समृद्धि बाहर चली जाती है, और यदि कोई नमक उधार मांगे तो उसे वापस कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक लेना देना धन के लेन देन से जुड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, माँ, यदि किसी के घर में नमक समाप्त हो जाए तो क्या होता है? माँ लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और बोली, कृष्ण, नमक का समाप्त होना और उसे तुरंत न लाना उस घर में लापरवाही का संकेत है। ये दर्शाता है कि उस घर के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति भी सजग नहीं हैं, और जहाँ सजगता नहीं वहाँ समृद्धि कैसे रह सकती है? और तीसरी चीज थी सरसों का तेल। कृष्ण, ये केवल तेल नहीं है, ये तेजस्विता और शक्ति का प्रतीक है। सरसों के पीले फूल सूर्य के समान चमकीले होते हैं, और जब इन बीजों से तेल निकाला जाता है तो वो सूर्य की ऊर्जा को अपने में समेटे रहता है। सरसों के तेल में अग्नि का तत्व है। ये शरीर को गर्मी देता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है। ये दीपक में जलाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसीलिए हर शुभ कार्य में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैंने सरसों के तेल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अग्नि देव का प्रतिनिधि हो। तुम्हारी लौ में देवताओं को आहुति पहुंचती है। तुम घर में प्रकाश और ऊर्जा लाओगे। तुम्हारी सुगंध दुष्ट शक्तियों को दूर भगाएगी। तुम मालिश में काम आओगे, दीपक में जलोगे, भोजन में मिलोगे। तुम बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हो। किंतु कृष्ण, सरसों के तेल का एक विशेष नियम है। इसे हमेशा घर में रखना चाहिए। यदि घर में सरसों का तेल नहीं है तो शनिवार की संध्या में दीपक नहीं जलाया जा सकता, और शनिवार का दीपक घर को सभी बुरी शक्तियों से बचाता है। माँ लक्ष्मी ने अपनी कथा जारी रखी, कृष्ण, अब मैं तुम्हें तीनों की एकता के बारे में बताती हूँ। ये तीनों अलग अलग दिव्य स्रोतों से आए हैं, किंतु एक साथ मिलकर ये अद्भुत शक्ति उत्पन्न करते हैं। हल्दी माँ पार्वती का आशीर्वाद है, नमक भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है, और सरसों का तेल अग्नि देव की कृपा है। जब ये तीनों एक साथ किसी घर में होते हैं तो वहां त्रिदेवों का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उस घर की रक्षा करते हैं। किंतु यदि इनमें से कोई एक भी चीज घर से गायब हो जाती है और उसे फिर से नहीं लाया जाता तो ये उपेक्षा का प्रतीक बन जाता है। ये दर्शाता है कि उस घर के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, माँ, क्या आप कोई ऐसी घटना बता सकती है जो इस बात को सिद्ध करती हो? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हाँ कृष्ण, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था धनपुर। वहां राजा धनवर्धन राज करते थे। उनका राज्य अत्यंत संपन्न था। सोने चांदी के भंडार भरे थे। महल में सैकड़ों सेवक थे। हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी। किंतु राजा धनवर्धन को अपने धन पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि उनकी संपत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वे ब्राह्मणों को दान देते थे, मंदिर बनवाते थे, किंतु उनका हृदय इन कार्यों में नहीं लगता था। वे केवल दिखावे के लिए ये काम करते थे। एक दिन की बात है, राजा के महल की रसोई में नमक खत्म हो गया। रसोइये ने राजा को सूचना दी, किंतु उस दिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सोचा, नमक तो एक साधारण चीज है, कल मंगवा लेंगे, और उन्होंने उस दिन भोजन बिना नमक के ही बनवा दिया। मां लक्ष्मी के स्वर में दर्द आ गया। कृष्ण, उस दिन से राजा के दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई। अगले दिन राजा के खजाने से सोने के कुछ सिक्के गायब हो गए। राजा ने सोचा कि शायद किसी नौकर ने चोरी की होगी, किंतु अगले दिन फिर सोने के सिक्के गायब हो गए। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा। व्यापारों में घाटा होने लगा। राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होने लगी। राजा परेशान हो गए। उन्होंने सभी ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। सबने अलग अलग उपाय बताए, किंतु कुछ भी काम नहीं आया। तब एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने राजा से कहा, राजन,
मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जानता हूं, किंतु पहले तुम्हें अपने महल की रसोई में जाकर देखना होगा। राजा हैरान हुए। उन्होंने कहा, साधु महाराज, रसोई में क्या देखना है? वहां तो रोज का काम होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तुम्हारे महल की नींव कमजोर हो गई है तो तुम महल के शिखर को कैसे मजबूत रख सकते हो? रसोई घर की नींव है, वहीं से परिवार को जीवन मिलता है। जाओ और देखो कि वहां क्या कमी है। राजा साधु के साथ रसोई में गए। साधु ने पूछा, राजन, क्या तुम्हारी रसोई में हल्दी, नमक और सरसों का तेल हमेशा रहता है? राजा ने सोचा और फिर उन्हें याद आया, उस दिन से जब नमक खत्म हुआ था उन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। कभी हल्दी खत्म हो जाती थी, कभी सरसों का तेल, किंतु राजा इन छोटी चीजों को महत्व नहीं देते थे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे घर से मां लक्ष्मी रूठ गई है, क्योंकि तुमने उनके द्वारा दिए गए 3 पवित्र तत्वों की उपेक्षा की है। हल्दी, नमक और सरसों का तेल केवल रसोई की चीजें नहीं है, ये मां लक्ष्मी के प्रतीक है। साधु ने समझाया, जब किसी घर में ये तीनों चीजें हमेशा रहती हैं, तो ये दर्शाता है कि उस घर के लोग सजग हैं, जिम्मेदार हैं। वे छोटी चीजों को भी महत्व देते हैं, और जो छोटी चीजों को महत्व देता है वो बड़ी चीजों का भी ध्यान रखता है। साधु ने आगे कहा, किंतु जब कोई इन चीजों को खत्म होने देता है और फिर से नहीं लाता, तो ये दर्शाता है कि वह लापरवाह है, और लापरवाही सबसे बड़ा दुश्मन है समृद्धि का। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने छोटी चीजों को महत्व नहीं दिया। मैंने सोचा कि मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु मैं भूल गया कि धन तभी टिकता है जब हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। साधु ने राजा को उठाया और कहा, राजन, अब भी समय है, तुम प्रायश्चित कर सकते हो। आज से तुम्हें रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी रसोई में जाना होगा। तुम्हें स्वयं देखना होगा कि हल्दी, नमक और सरसों का तेल पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। साधु ने आगे कहा, और इन तीनों चीजों को कभी खत्म मत होने देना। यदि ये कम हो जाए तो तुरंत इन्हें फिर से ले आना, क्योंकि ये तीनों चीजें मां लक्ष्मी की उपस्थिति के प्रतीक हैं। राजा ने साधु की बात मानी। उस दिन से उन्होंने नियम बना लिया कि वे रोज सुबह रसोई में जाकर इन तीनों चीजों की जांच करेंगे, और यदि कोई चीज कम होती थी तो वे तुरंत उसे मंगवा लेते थे। धीरे धीरे राजा की किस्मत बदलने लगी। जो व्यापार घाटे में चल रहे थे वे मुनाफे में आने लगे। खजाना फिर से भरने लगा। प्रजा सुखी होने लगी, और राजा को समझ आ गया कि समृद्धि छोटी छोटी चीजों के ध्यान रखने में है, न कि बड़े बड़े दिखावों में। कृष्ण, अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण नियम बताती हूँ जिन्हें हर व्यक्ति को जानना चाहिए। पहला नियम, हल्दी को हमेशा मंगलवार या शुक्रवार को खरीदना शुभ माना जाता है। इन दिनों में खरीदी गई हल्दी अधिक शुभ फलदायी होती है। दूसरा नियम, नमक को हमेशा दिन के समय खरीदना चाहिए। रात के समय नमक खरीदना या उधार लेना अशुभ माना जाता है, और यदि गलती से रात में नमक खरीदना पड़े तो घर लाकर सुबह तक उसे छूना नहीं चाहिए। तीसरा नियम, सरसों के तेल को हमेशा शनिवार को खरीदना चाहिए, और खरीदते समय उसमें से थोड़ा सा तेल किसी गरीब को दान कर देना चाहिए। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। चौथा नियम, इन तीनों चीजों को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि ये मां लक्ष्मी के प्रतीक है, और मां लक्ष्मी के प्रतीकों को सम्मान के साथ रखना चाहिए। कृष्ण, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो परिवार इन नियमों का पालन करता है उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं। पहला लाभ, उस घर में हमेशा अन्नधन की बरकत रहती है। जितना भी कमाते हैं वो पर्याप्त लगता है। खर्चे के बाद भी बचत हो जाती है, कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। दूसरा लाभ, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं। यदि कोई बीमार पड़ भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। तीसरा लाभ, घर में शांति और सुख का वातावरण रहता है। परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहता है। छोटी मोटी असहमतियां भी जल्दी सुलझ जाती हैं। चौथा लाभ, घर में आने वाले सभी अतिथियों को अच्छा महसूस होता है। लोग उस घर में बार बार आना चाहते हैं, क्योंकि उस घर में एक दिव्य ऊर्जा होती है। पांचवा लाभ, उस घर के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। वे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनका मन शांत रहता है, वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। माँ लक्ष्मी ने अपने स्वर में और भी गहराई लाते हुए कहा, कृष्ण, अब मैं तुम्हें अपना विशेष संदेश देती हूँ। ये संदेश उन सभी के लिए है जो मेरी कृपा चाहते हैं। मैं उन घरों में निवास करती हूँ जहाँ स्वच्छता है, जहाँ नियमितता है, जहाँ श्रद्धा है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उन घरों में रहती हूँ
जहाँ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। ये तीनों चीजें मेरी प्रतीक है। हल्दी मेरी पवित्रता का प्रतीक है, नमक मेरी सरलता का प्रतीक है और सरसों का तेल मेरी तेजस्विता का प्रतीक है। जो इन तीनों का सम्मान करता है वो मेरा सम्मान करता है। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वो अमूल्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि रसोई में इन 3 पवित्र चीजों का कितना महत्व है। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देते हुए बोली, कृष्ण, तुम धन्य हो। तुमने मेरी बातों को समझा और उन्हें मान भी लिया, इसीलिए तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा और तुम्हारे भक्त हमेशा सुखी रहेंगे। ये कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई, किंतु उनकी दिव्य सुगंध बहुत देर तक वातावरण में बनी रही। ये कथा यहाँ समाप्त होती है, किंतु इसका प्रभाव शाश्वत है। ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय माँ लक्ष्मी।